राजस्थान के अंदर उपचुनावों के अंदर तूफान की चर्चा है वो तेज हो गई है। और अगर बात की जाए उपचुनावों के अंदर तो बीजेपी ने पहली लिस्ट जारी कर दी गई है, जहां अगर बात की जाए 6 सीटों पर उम्मीदवार भी घोषित कर दिए गए, 2 उम्मीदवारों को रिपीट किए गए, बाकी नए उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतारे। परंतु इन सब के बीच में वोट सीट खींवसर के अंदर क्या रविंद्र सिंह भाटी करेंगे रैली, क्योंकि देखिए हनुमान बेनीवाल की इस बार मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। क्योंकि जिस तरह बीजेपी ने दोबारा रेवंत राम डांगा को रिपीट करके हनुमान बेनीवाल की कहीं कहीं मुश्किलें और बढ़ा दी है, और ग्राउंड स्थिति देखा जाए तो रेवंत राम डांगा बहुत मजबूत स्थिति में आज की स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। आरएलपी हनुमान बेनीवाल भले ही इस बार कांग्रेस से गठबंधन होगा या फिर नहीं होगा, परंतु इस बार हनुमान बेनीवाल के हाथ से सीट निकलती हुई नजर आ रही है। खींवसर में आपको दो तरह के वोटर मिलेंगे, वहां एक तो हनुमान बेनीवाल को जिताने के और दूसरे हनुमान बेनीवाल को हराने के। कांग्रेस और बीजेपी को आपको वोटर नहीं मिलेंगे। और रेवंत राम डांगा की बात की जाए वो आरएलपी छोड़ बीजेपी में आए थे। ज्योति मिर्जा की बात की जाए वो कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आए थे, परंतु ज्योति मिर्जा की बजाय रेवंत राम डांगा को चुनाव मैदान में उतारकर हनुमान बेनीवाल को एक कड़ी चुनौती दे दी गई है। दूसरी ओर बाड़मेर जैसलमेर 2024 के चुनावों के अंदर तूफान का एक जिक्र बहुत ज्यादा हो रहे थे, वायरल बहुत ज्यादा, वही तूफान कहीं कहीं अब है वो राजस्थान के अंदर उपचुनाव के अंदर भी अब देखने को मिला, जहां हनुमान बेनीवाल को भी है वो कहीं कहीं इस तरह के बयान देने पर मजबूर कर दिए कि बाड़मेर का लड़का चुनाव लड़ रहा था जो जाति के 1.5 लाख वोट थे, परंतु वो 6 लाख वोट ले आते हैं और मेरे जाति के 6 लाख वोट होने के बाद में मैं गठबंधन नहीं करता तो हनुमान बेनीवाल का नाम मैं आज चुनाव हार जाता। परंतु बीजेपी ने रेवंत राम डांगा को चुनाव मैदान में उतारकर यहाँ का जो मुकाबला है वो रोचक कर दिया गया है। अगर बात की जाए तो यहाँ 7 सीटों में पहले नंबर की वोट सीट खींवसर है और सेकंड नंबर की बात की जाए 2 साल करोड़ीलाल मीणा के भाई जगमोहन मीणा को चुनाव मैदान में उतार दिए। यहाँ देखिए अगर बीजेपी के देखा जाए तो यहाँ कई 3 धड़ों के अंदर बटी हुई, इस वजह से बीजेपी 2023 में हारी, 2024 के अंदर हारी। परंतु इस बार राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने खुद ने कमान संभाल ली है और जो बीजेपी के अंदर जो धड़े बटे हुए हैं उन सबको एक साथ लेकर और इस बार ये सीट बीजेपी निकालना चाहती है। और हनुमान बेनीवाल की स्थिति देखा जाए तो स्थिति इस बार इतनी मजबूत नहीं है, क्योंकि 2023 के अंदर बीजेपी वहां बड़े मार्जिन से चुनाव जीत जाती अगर दुर्ग सिंह खींवसर चुनाव नहीं लड़ते, क्योंकि 15,000 वोट दुर्ग सिंह खींवसर ने काटे थे और वो राजपूत ही वोटर थे, बाकी किसी जाति के वोटर नहीं थे। लगभग ज्यादा वोटर राजपूत के थे और वो वोटर सारे के सारे बीजेपी के थे। तो वो अगर उस टाइम चुनाव नहीं लड़ते तो रेवंत राम डांगा उस टाइम 10 से 12,000 मार्जिन से चुनाव जीत रहे थे और हनुमान बेनीवाल चुनाव खुद हार रहे थे। परंतु वहां अगर दुर्ग सिंह खींवसर चुनाव लड़ते हैं तो वहां कहीं कहीं हनुमान बेनीवाल के लिए सॉफ्ट कॉर्नर यूज। हालांकि दुर्ग सिंह खींवसर पर आरोप लगते हैं, सभी पार्टी लगाती है कि आरएलपी खड़ा कर देते, कभी बीजेपी खड़ा कर देते या कांग्रेस, परंतु यहाँ हनुमान बेनीवाल के साथ कांग्रेस का गठबंधन होता हुआ नजर नहीं आ रहा। गठबंधन होने के बावजूद भी इतना कोई इस बार है वो हनुमान बेनीवाल 2008 की बात की जाए हनुमान बेनीवाल 26,000 से चुनाव जीते थे, परंतु वही आंकड़ा जब 35 कौम की बात करते करते 2023 पर आते हैं तो वो 2069 वोटों पर रुक जाता है। क्योंकि हनुमान बेनीवाल हमेशा एक जाति की राजनीति करते हैं, पता नहीं 35 कौम की बात करते हैं। 2023 के चुनाव के जो परिणाम आए उसके बाद एक बड़ा झटका लगा, उसके बाद 36 कौम की बात की और अब पिछले कुछ दिनों के अंदर एक राजपूत नागौर के अंदर राजपूत जो थी कॉलेज नहीं हॉस्टल थी, हाँ हॉस्टल के अंदर 10 लाख रुपए भी दिए। परंतु पहले 2023 से पहले चुनाव परिणाम से पहले 35 कौम की बात करते थे, परंतु अब 36 कौम। इन सब के बीच में रविंद्र सिंह भाटी की भी खींवसर के अंदर रैली होने जा रही, ये भी एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। अब वो किसके पक्ष में करेंगे, क्या निर्दलीय भी इस बार समीकरण बिगाड़ते हुए नजर आ रहे हैं या आखिर किसकी, क्योंकि राजकुमार रोत और रविंद्र सिंह भाटी उपचुनाव के अंदर एक साथ चुनाव प्रचार करेंगे तो खींवसर के अंदर हनुमान बेनीवाल की मुश्किलें और भी बढ़ती हुई कहीं कहीं नजर आ रही। आप सबकी क्या राय कमेंट सेक्शन जरूर देना। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर फॉलो कीजिए।